अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एचपीएल बैंक के पीएलएस सेविंग अकाउंट के बारे में कि कैसे ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है, इस पे शरह मुनाफा क्या है और कब आपको मुनाफा मिलता है और इस पे टैक्स कितना है और ज़कात की कटौती। इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी दोस्तों, एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट बेसिकली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो कि अपने जमा शुदा रकम को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि वो उसके ऊपर प्रॉफिट भी गेन करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पैसों पे प्रॉफिट भी कमाएं और उनको जब चाहें यूज़ करें, तो एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट आपके लिए एक बेहतर अकाउंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये अकाउंट मिनिमम आप 100 रुपये से ओपन करवा सकते हैं और इसमें आपको जो सेमी एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिलती है, इसमें आप ई स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। इस अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी कि आप जब चाहें इसमें कैश डिपॉज़िट करवा सकते हैं या चेक डिपॉज़िट करवा सकते हैं। इसी तरह आप इसमें से कैश निकलवा भी सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी चाहें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह इसमें आपको ई स्टेटमेंट अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी इस अकाउंट में आपको अवेलेबल होती है। इसकी प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट पे आउट ऑन सेमी एनुअल बेसिस, इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको हर 6 माह के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है वो एवरेज मंथली बैलेंस पे की जाती है, यानी कि जो आपका हर माह का मंथली एवरेज बैलेंस बनता है उसके ऊपर प्रॉफिट रेट लगाया जाता है। वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है हर 6 माह के बाद। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% इस पे टैक्स देना पड़ता है आपके प्रॉफिट पर, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% फ्लैट रेट चार्ज किया जाता है आपका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर। और अगर आप ज़कात की कटौती नहीं करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CZ50 फॉर्म होता है, वो आपको सबमिट करवाना पड़ता है अपने बैंक को अकाउंट ओपन करवाते वक्त, या उसके बाद भी आप ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और इस तरह आप ज़कात की कटौती से बच सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, यानी कि सिंगल्स पर्सन हैं, उनके लिए कैसे ये अकाउंट ओपन होगा, तो उनके लिए उनको ओरिजिनल CNIC और उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह उनको रिक्वेस्ट लेटर और कॉपी ऑफ NTN सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका NTN नहीं भी बना हुआ तो ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। ये अकाउंट आप जॉइंट या पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको टेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड चाहिए, लेटर ऑफ पार्टनरशिप, कॉपी ऑफ NTN सर्टिफिकेट और वेरीफाइड CNIC कॉपीज़ ऑफ पार्टनर्स, जितने भी लोग पार्टनर होंगे उनकी CNIC की कॉपीज़ चाहिए होंगी। और अगर इसी तरह आप इस अकाउंट को कंपनी के नेम पर ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉर्म 29 और NTN सर्टिफिकेट्स और SECP के साथ जो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी कॉपीज़ चाहिए होती है इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। इस अकाउंट को ओपन करवाते वक्त सिंगल पर्सन से यूटिलिटी बिल की कॉपी भी मांगी जा सकती है ताकि उनका एड्रेस की वेरिफिकेशन हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।